डियर स्टूडेंट स्टैंडर्ड इंटरमीडिएट कॉलेज के इस ऑनलाइन क्लास में आप लोगों का वेलकम है। ये आपका क्लास 12th का अंग्रेज़ी का क्लास है। हम लोग सबसे पहले वाले वीडियो में रोज़ का लेसन होम कमिंग पढ़ रहे थे और काफ़ी कुछ इस लेसन में हम लोगों ने पढ़ लिया था। ये पढ़ा था कि एक लड़का गांव का एक उजड़ गंवार लड़का है जिसका नाम पथिक चक्रवर्ती है और उसकी माँ उसकी आवारागर्दी से या उसके घुमक्कड़पन से बहुत परेशान थी, फेड अप थी एकदम। जब मामा उसका आता है, मामा उसको ऑफ़र करता है अपने साथ ले जाने के लिए। माँ ने भी खुशी खुशी परमिशन दिया, उसको भी लगा कि छुट्टी मिल गई। तो कहानी हम लोगों ने पढ़ा था कि जब वहाँ लेकर गए तो उसके उजाड़पन, उसके गंवारपन से या 14 साल का एक लड़का और वहाँ पहुँचता है, ना कोई माइनर है, ना कोई ढंग है, ना पढ़ने लिखने में कोई इंटरेस्ट है। तो उसकी मामी जो थी वो उसको एक मतलब अननेसेसरी बर्डन अपने फैमिली पर समझती है और सोचती है कि बड़ा ज़बरदस्ती ये लेके चले आए। उसके मामा थे तो उस घर में हम लोगों ने पढ़ा था कि उसके साथ में बड़ा अच्छा सलूक नहीं किया जा रहा था, जिसकी वजह से बहुत उसको घुटन महसूस होने लगी थी और बहुत उसकी जो मेंटल कंडीशन थी वो बिगड़ती चली जा रही थी। आगे उस कहानी हम लोगों को पढ़ते हैं, यहाँ से शुरू है। पेज नंबर हमारी बुक में 30 पर है, 30 पर। द क्रैम्ड एटमॉस्फेयर ऑफ निगलेक्ट इन हिज आंट्स हाउस अप्रेस्ड पथिक सो मच। कहा कि जो पथिक के जो आंट का घर था, यानी उसकी जो मामी के घर था, उस मामी के घर में जिस तरह से उसको निगलेक्ट किया जाता था, उसको इग्नोर नज़रअंदाज किया जाता था, उस एटमॉस्फेयर ने पथिक को इतना ज़्यादा ऑप्रेस कर दिया था, इतना ज़्यादा वो उसमें दब गया था, उतना कि ही फेल्ट दैट ही कुड हार्डली ब्रीथ, कि उसको ऐसा महसूस होता था जैसे उसको सांस लेने में भी बड़ी परेशानी, इतना घुटन महसूस करने लगा था कि उस घर में उसको सांस लेने में भी प्रॉब्लम फील होने लगी थी। ही वॉन्टेड टू गो आउट इन टू दी ओपन कंट्री। वो बाहर जाना चाहता था, खुले मैदान में, गांव में जैसे होता है वो जाना चाहता था। एंड फिल हिज लंग्स एंड ब्रीथ फ्रीली। जैसे अभी तक था खुले मैदान में, नदी के किनारे घूमता था, टहलता था, तो ऐसे अब यहाँ एक बंद बंद जगह है, उस बंद बंद जगह में छोटा सा घर है। वहाँ जाने के बाद उस घर के लोग उसके साथ इस तरह से बुरा व्यवहार करते हैं तो उसको बड़ी घुटन महसूस होती थी, सांस लेने में दिक्कत होती। वो चाहता था कोई हमको खुली जगह मिल जाए, हम अपने फेफड़ों को जो है वो हम अपने फेफड़ों में, नहीं, उसने बताया कि ब्रीथ आसानी के साथ, फ्रीली, बड़े आसानी के साथ सांस ले सकें, खुलकर सांस ले सकें हम जाकर। बट देयर वाज नो ओपन कंट्री टू गो टू। लेकिन कहा कि वहाँ पर कोई ऐसी खुली जगह नहीं थी जहाँ वो जा सकता था। टू गो टू सराउंडेड ऑन ऑल साइड्स बाय कलकत्ता हाउसेज एंड वॉल्स। कलकत्ता के घरों से, दीवारों से चारों तरफ से जो घिरी हुई जगह थी, वहाँ कोई ऐसी खुली जगह नहीं थी कि जहाँ वो जाता और फ्री होकर आज़ादी के साथ सांस ले सकता। ही वुड ड्रीम नाइट आफ्टर नाइट। वो हर रात, मतलब एक के बाद एक, एक के बाद एक, उसकी हालत बिगड़ती जा रही थी। वो ड्रीम यानी सपने देखता था किसका, ऑफ हिज विलेज होम, गांव में अपने घर का। एंड लॉन्ग टू बी बैक देयर। और बड़ी ज़बरदस्त उसकी इच्छा हो गई जब वो सपनों में अपने गांव को, अपने घर को देखने लगा, तब उसके घर, लॉन्ग का मतलब होता है चाहत होना, बहुत ज़्यादा चाहत हुई उसको अपने घर वापस जाने की। ही रिमेंबर्ड द ग्लोरियस मीडो। उसको याद आया, यहाँ इस घर में घुटन होती है, छोटा सा घर है, चारों तरफ से बंद है, घरों से, दीवारों से। उसको याद आया वो अपना बेहतरीन, शानदार, ग्लोरियस, मीडो का मतलब हरा भरा मैदान, जो घास से भरा हुआ मैदान हो। और वेयर ही यूज टू फ्लाई हिज काइट ऑल डे लॉन्ग, जहाँ वो सारा दिन पतंग उड़ाता रहता था, उसको वो वक्त याद आया। द ब्रॉड रिवर बैंक, और नदी का वो चौड़ा किनारा। वेयर ही वुड वॉन्डर अबाउट द लिव लॉन्ग डे सिंगिंग एंड शाउटिंग फॉर जॉय, जहाँ वो दिन भर घूमा करता था, यानी गाना गाते हुए, चिल्लाते हुए, शोर करते हुए, यानी होता हु हल्ला करते हुए, गाना गाते हुए, जहाँ सारा दिन घूमा करता था। नदी का वो किनारा उसको याद आता था। द नैरो ब्रूक, और वो पतली पतली नदियाँ जहाँ पर, वेयर ही कुड गो, जहाँ वो जाता था, एंड डाइव, और छलांग लगाता था। स्विम, किस लिए छलांग लगाता था, यानी पानी में छलांग लगाता, और एट एनी टाइम ही लाइक्ड, जिस टाइम उसको अच्छा लगता जाता छलांग लगाता और तैरने लगता था। तो वो मस्त मौला आज़ादी की जो ज़िंदगी थी, उस ज़िंदगी को वो याद करता है और बहुत उसकी चाहत होती है कि कहाँ इस घुटन भरे माहौल में हम फंस गए हैं, कि काश हम वापस अपने घर पहुँच जाते। ही थॉट ऑफ हिज बैंड ऑफ बॉय कंपेनियंस। वो उसने याद किया, सोचा किसके बारे में, अपने उस बॉय मतलब कंपेनियन, जो उसके साथी थे, जो उसके दोस्त थे, उनके साथ को, उनके गिरोह को पूरा याद किया उसने। ओवर होम ही वॉज डिस्पार्ट, जिनका वो सरदार था, अपने उन साथी लड़कों को याद करता है जिनका वो सरदार था। एंड अबव ऑल, और सबसे बढ़कर उसको क्या याद आती है, द मेमोरी ऑफ दैट टायरेंट मदर ऑफ हिज। अपनी उस माँ की, टायरेंट का मतलब होता है अत्याचार, यानी वो अत्याचार करने वाली जो माँ थी। अत्याचार इसलिए कहा राइटर ने, मतलब ये कि पथिक को लगता था कि मेरी माँ मेरे साथ नाइंसाफ़ी करती है, छोटे भाई माखन को ज़्यादा समझती है, और एकदम उसको मतलब ये था कि एकदम अल्हड़ गंवार है, कुछ नहीं करेगा, सिर्फ माखन से लड़ता झगड़ता रहता है। इसलिए कहा कि अपनी उसकी माँ की याद जो है वो बहुत ज़्यादा याद करता है अपनी माँ को। हु हैड सच अ प्रीजुडिस अगेंस्ट हिम, जो मतलब उसकी तरफ से, यानी प्रीजुडिस का मतलब जिसको कहते हैं पूर्वाग्रही, पूर्वाग्रही होने का मतलब जो पहले से ही कुछ डिसाइड कर ले, कर ये लड़का एकदम बेकार है, किसी काम का नहीं है, तो जो उसके तरफ से प्रीजुडिस थे अपनी उस माँ को वो याद करता है। और ऑक्युपाइड हिम डे एंड नाइट, रात दिन जो है बस उसके दिमाग में यही ख्याल भरा रहता था, ये सारी यादें भरी रहती थी।
अ काइंड ऑफ फिजिकल लव लाइक दैट ऑफ एनिमल्स, मतलब एक तरह से वो महसूस करता था वो फिजिकल लव का लाइक दैट एनिमल, जैसे जानवरों में होता है। अ लॉन्गिंग टू बी इन द प्रेजेंस ऑफ द वन हु इज़ लव्ड, मतलब जिस जो ज़बरदस्त इच्छा होना, यानी अपने उस साथी की मौजूदगी का जिससे उसको मोहब्बत है, जिससे उसको प्यार है। और एन इनएक्सप्रेसिबल विस्टफुलनेस ड्यूरिंग एब्सेंस, और जिसके अनुपस्थित रहने पर, यानी ऐसी उदासी रहे, विस्टफुलनेस का मतलब होता है उदासी, जिसके न रहने पर ऐसी उदासी होती है कि वो जानवर उसको जाहिर भी नहीं कर सकते। मतलब एक जानवर है, दूसरे जानवर से जिससे उसको लगाव है, अगर वो नहीं है मौजूद, उसके पास अनुपस्थित नहीं है, तो जानवर उदास रहता है, खाना पीना छोड़ देता है। अगर एक जानवर को एक घर से लाकर दूसरे घर में बांधो तो देखो 2-4 दिन खाना नहीं खाता है, क्योंकि उसको उदासी रहती है। तो वो मोहब्बत वही बताया, लेकिन अपनी उदासी को वो एक्सप्रेस नहीं कर सकता, इनएक्सप्रेसिबल है, जाहिर नहीं कर सकता है। तो अ साइलेंट क्राई ऑफ द इनमोस्ट हर्ट फॉर द मदर, और कहा कि यानी जैसे जो जानवर है, जो माँ है, तो उसके दिल से एक ऐसी क्राई, एक ऐसा मतलब रोना निकलता है, वो भी साइलेंट, जिसको हर आदमी समझ नहीं सकता है। एक साइलेंट क्राई होता है, और वो भी एकदम दिल की गहराई से। लाइक द लोविंग ऑफ काफ इन द ट्विलाइट, और किसकी तरह, मतलब बताया कि जैसे कि वो काफ का मतलब जो बछड़ा होता है जानवर का, जैसे गाय का, बैल का जो बछड़ा है, गाय का, भैंस का। तो कहा कि लोविंग ऑफ काफ इन द ट्विलाइट, दिस लव विच वाज ऑलमोस्ट एन एनिमल इंस्टिंक्ट, ये मोहब्बत जो बिल्कुल पूरी तरह से, यानी जो जानवरों के वाला होती थी। एजिटेटेड द शाई नर्वस लीन अनकाउथ एंड अगली बॉय, ये उस लड़के को एकदम एजिटेटेड कर देती थी, मतलब एकदम एक्साइटेड कर देती थी। किस लड़के को? शर्मीले लड़के को, उस नर्वस के लड़के को जो घबराया हुआ था। लीन दुबला पतला अगली बॉय जो था, उसको जो है पूरी तरह से एकदम एक्साइटेड कर देती थी। नो वन कुड अंडरस्टैंड इट, और उस घर का कोई भी आदमी इस बात को समझ नहीं पा रहा था कि इसकी हालत क्या हो रही है। बट इट प्रेड अपॉन हिज माइंड कंटिन्यूली, लेकिन प्रेड का मतलब शिकार बनाना, ये कंडीशन, ये एटमॉस्फेयर लगातार उसके माइंड पर हमला कर रही थी, उसके माइंड को शिकार बना रही थी। मतलब वो अपने मेंटल बैलेंस को खो सकता था, मेंटली वो डिस्टर्ब हो सकता था, पागलपन का शिकार हो सकता था। लेकिन उस घर में किसी को इस बात का एहसास नहीं था कि हाँ ये इसकी हालत क्या हो रही है। अब हम लोग इस वीडियो को, लंबी हो रही है, यहाँ तक पढ़ते हैं, इसके आगे का हम लोग कल पढ़ेंगे।